बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे कि एसिम्पटोट्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले कि हम एसिम्पटोट्स की तरफ जाएं, आपने ये समझना है कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होती है। तो ये हमारे पास देखें, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, और ये जो लाइन हमारे पास है वर्टिकल, ये कहाँ होती है, वाई एक्सिस के ऊपर होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है तो हम वाई की वैल्यू को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यानी हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर वाई जो है वो इज इक्वल टू ए है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट इक्वल कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज़ आएंगी वो किसकी आएंगी, एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, चाहे वो पॉजिटिव की हों चाहे वो नेगेटिव की हों, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। या आप वाई इक्वल टू ज़ीरो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है किसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन की। ठीक है, ये जहन में रखना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है y इज़ इक्वल टू ए, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हैं, y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इस केस में अगर मैं x की वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ज़ीरो, इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होती है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही हैं, अब चेंज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें y की वैल्यू पॉजिटिव की होती है ना, ऊपर y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3, और नीचे कर जाएँ तो -1, -2, -3। तो अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू फिक्स कर दी हमने, और y की वैल्यू क्या है, वेरिएबल्स हैं, y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होगी, ये जनरल इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू ए, और ये हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। ये हमने दो टाइप्स की जो है इक्वेशन पढ़ी हैं। अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक लाइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से, ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस थी और ये हमारे पास वाई एक्सिस थी, तो अगर मैं यहाँ से इस तरह लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन क्या कहलाएगी, ऑब्लिक लाइन कहलाएगी। ठीक है, टेढ़ी लाइन भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ऑब्लिक लाइन कहलाएगी। इसको ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं और इसको इंक्लाइंड लाइन भी बोलते हैं, इसके दो नाम हैं। ठीक है, ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं और इंक्लाइंड लाइन भी बोलते हैं इस लाइन को। अब इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इस ऑब्लिक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तो हमारे पास था इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन और इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक लाइन। अच्छा, अब जो इसमें हमने जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, एसिम्पटोट्स का। तो अगर यहाँ से ये मेरे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपने। और यहाँ से मैंने एक कर्व ड्रॉ की है, y इज़ इक्वल टू 1/x की जो इक्वेशन है, इसकी जो कर्व बनेगी वो इस तरह बनेगी। ठीक है, यहाँ से मैं एक ये कर्व ले लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो कर्व है ये इस लाइन को अप्रोच कर रही है। देखें, यहाँ से ये अप्रोच करती जा रही है इसको, किस लाइन को, ये जो x एक्सिस के ऊपर ये लाइन है। ठीक है, ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी अगर कोई कर्व एक लाइन को अप्रोच करती है तो वो जो लाइन है वो इस कर्व का क्या होगा, एसिम्पटोट्स होगी। ठीक है,
यानी क्योंकि ये जो कर्व है ये इस लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अप्रोच कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, अप्रोच कर रही है। तो लिहाजा ये जो लाइन है या ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व। एसिम्पटोट्स यानी एक लाइन ही होती है, ठीक है। एसिम्पटोट्स क्या होती है? एक लाइन ही होती है जिसको कर्व जो है वो अप्रोच करती है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इसको अप्रोच कर रही है वो कर्व, तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। और अगर यही कर्व वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगी। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन जिसको कर्व अप्रोच कर रही है ये क्या कहलाएगी? वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ठीक है। अप्रोच करेगी लेकिन बिल्कुल इसको जो है वो टच नहीं करेगी, ठीक है, अप्रोच करेगी। तो इस चीज़ को आपने, इस फ़र्क को ज़हन में रखना है कि अप्रोच नहीं करेगी, अप्रोच तो करेगी लेकिन एग्जैक्ट उसको टच नहीं करेगी। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ऑब्लिक लाइन की इक्वेशंस भी जहन में आ चुकी होंगी। और दूसरा ये हमने समझा है कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। अब जो इसकी डेफिनेशन है एसिम्पटोट्स की वो देखें। अ स्ट्रेट लाइन दैट कंटिन्यूअली अप्रोचेस, यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो अप्रोच कर रही है, ठीक है, अप्रोच कर रही है अ गिवन कर्व बट डज नॉट मीट इट एनी फिनिट डिस्टेंस, यानी कहीं पर भी जाके ये मीट नहीं करती लाइन दोनों, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ये इस कर्व को अप्रोच कर रही है। तो अगर वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रही है तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगी। और अगर वो कर्व जो है ऐसी लाइन जिसको वो वाई एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहलाएगी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है बीएससी कैलकुलस की, उसमें हमने इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपने देखने हैं कि क्या क्या रूल्स हैं जिसके ज़रिए से हमने उन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स को फाइंड करना है। अच्छा, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को भी आप समझ लें कि अगर यहाँ से ये देखिए ये कौन सी लाइन है? ऑब्लिक लाइन है या इंक्लाइन लाइन भी कह सकते हैं इसको। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो कर्व है ये इसको अप्रोच कर रही है ऑब्लिक लाइन को यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ से ये कर्व इस ऑब्लिक लाइन को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो कि इंक्लाइन लाइन है ये अब क्या कहलाएगी? ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, क्योंकि इसको कर्व जो है वो अप्रोच कर रही है अपर साइड पर भी और लोअर साइड पर भी। तो लिहाजा इस एसिम्पटोट्स को आप क्या बोलेंगे? ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ठीक है। इससे पहले आपने वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी समझ लिया और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स भी समझ लिया। तो ये 3 टाइप के एसिम्पटोट्स है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या रूल्स हैं, किस तरह हम फाइंड करेंगे एसिम्पटोट्स।